और अब बड़ी खबर आपको बता दें, 3 दिनों से लगातार चल रहा पहलवानों का धरना खत्म हो गया है। खेल मंत्री से दूसरे दौर की बैठक के बाद ये धरना खत्म किया गया। पहलवानों के साथ खेल मंत्री की 7 घंटे तक बैठक चली है। कल खेल मंत्री ने पहलवानों के साथ बैठक की थी। अनुराग ठाकुर ने खुद उन्हें अपने आवास पर बुलाया। उसके बाद अब बैठक हुई और 7 घंटे तक बातचीत की गई है, जिसके बाद पहलवानों ने धरना खत्म कर दिया है। बड़ी खबर आपको लगातार हम बता रहे हैं। पहलवानों की ओर से जो दंगल छेड़ा गया था, तमाम जो आरोप लगाए गए थे, उस पर जांच कमेटी का गठन किया जाएगा और ये आश्वासन दिया गया, जिसके बाद धरना खत्म हुआ है। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, पहलवानों का धरना खत्म हो गया है और बैठक के बाद खेल मंत्री का बयान भी सामने आया। कमेटी खेल मंत्रालय को 4 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपेगी। जांच के लिए कमेटी का गठन होगा। अनुराग ठाकुर ने कहा, जांच कमेटी में अलग रहेंगे ब्रजभूषण सिंह। जांच तक ब्रजभूषण को अलग रखा जाएगा। जांच में ब्रजभूषण को सहयोग करना होगा। कमेटी सभी आरोपों की गहनता से पड़ताल करेगी। जांच पूरी होने तक कामकाज को कमेटी ही देखेगी। यानी फेडरेशन का काम अभी कमेटी के हवाले कर दिया गया है। ब्रजभूषण पूरी तरह से अलग रहेंगे। जो मांगे यहां पर रखी गई, उस पर सबने आम सहमति बनाते हुए तय किया है कि एक ओवरसाइट कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसके नामों की घोषणा कल कर दी जाएगी। अगले 4 हफ्तों के अंदर अपनी जांच को पूरा करेंगे। जो भी गंभीर आरोप किसी भी तरह के, चाहे फाइनेंशियल हो, सेक्सुअल हरासमेंट के हो या बाकी हो, जो भी कहेंगे इनके सबकी गहराई तक जाएंगे, जांच भी करेंगे और जो निर्णय बाकी करने की आवश्यकता होगी वो भी करने का काम करेंगे। जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती, जैसा मैंने कहा कि 4 हफ्तों में हम इसको करने का काम करेंगे, तो एक कमेटी तब तक दैनिक कार्यकलाप को देखेगी, डे टू डे वर्किंग को, और तब तक भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष श्री ब्रजभूषण जी वो अपने आप को स्टेप असाइड करेंगे, दैनिक कार्यकलाप से अलग रखेंगे और जांच में सहयोग करेंगे। खिलाड़ियों की जो मांगें थी उस पर पूरी तरह से डिटेल में बातचीत की गई है। मैं चाहूँगा कि खेलों को और आगे बढ़ाने के लिए जो सहयोग सभी खिलाड़ी मेरे साथियों ने किया है, मैं इसके लिए इनका धन्यवाद भी करता हूं। और जो सरकार की ओर से इन्होंने हमें सहयोग भी किया, इस पूरी काम में 72 घंटे का नोटिस था, उस पर समय रहते जवाब भी आ गया है और आगे भी हमने उम्मीद जताई है कि समय रहते ही जांच को पूरी भी करेंगे, ताकि इनके मन में जो भी बातें हैं उन सबको ठीक करने का काम किया जा सके। तो पहलवानों ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया है। खेल मंत्री के साथ हुई बातचीत के बाद उन्होंने ऐलान किया। बैठक के बाद बजरंग पुनिया का बयान भी सामने आया। खेल मंत्री के आश्वासन से सभी खिलाड़ी संतुष्ट हैं, ये बजरंग पुनिया ने कहा। पहलवान अब प्रदर्शन नहीं करेंगे। पहलवानों को निष्पक्ष जांच की पूरी उम्मीद है। सरकार पर पूरा भरोसा है। कुश्ती संघ को अलग रखकर जांच होगी। कमेटी जांच करेगी और 4 हफ्तों में रिपोर्ट कमेटी खेल मंत्रालय को सौंपेगी। माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो खिलाड़ियों की जो हमारी बात थी, जो आवाज़ थी, वो सुनी है और एक निर्णय लिया है कि भई हम एक कमेटी गठित करेंगे जो आपको 1 महीने में उसका रिजल्ट देगी। तो हमने पूरा विश्वास है कि इसमें निष्पक्ष जांच होगी और जो खिलाड़ियों की सुरक्षा की बात है, चाहे वो किसी तरह की बात है, कि वो मंत्री जी ने बोला कि वो हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि पहले भी कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष की तरफ से खिलाड़ियों को धमकी मिली है। तो
तो सभी खिलाड़ी भी यही थे कि भाई हमने आवाज़ उठाई है और उससे डरे हुए थे उस चीज़ से। तो सभी को समझाया भी है, मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हर कदम पे साथ खड़े हैं। एशियन गेम्स जो पीछे साल गए उनमें तो हमारा खेल काफ़ी ऊपर गया है। हम भी नहीं चाहते थे कि ये प्रोटेस्ट करें, पर हमारी भी मजबूरी थी कि भाई इतना पानी सर से ऊपर चला गया था कि हमें ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि हमारा भी ये साल बहुत ज़रूरी साल है। 2023 एशियन गेम्स है, ओलंपिक क्वालिफाई है, तो उसकी तैयारी करनी है। तो अभी मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि कुश्ती संघ को साइड करके जो कमेटी गठित होगी वही उसका निर्णय लेगी। तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं मंत्री जी, हम सभी खिलाड़ियों की तरफ से, और हमें उम्मीद है कि इसमें आप हमेशा खिलाड़ियों के साथ खड़े रहेंगे, हमेशा उनकी जो जांच में जो 100% अच्छे से उसकी जांच करवाएंगे, निष्पक्ष जांच होगी उसकी। और आप सभी मीडिया कर्मियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सब ने हमारा 3 दिन जितना साथ दिया, क्योंकि आपके सहयोग की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो यही है कि हम अभी खिलाड़ी प्रोटेस्ट को बंद कर रहे हैं, क्योंकि हमें सरकार ने आश्वासन दिया कि आपके साथ न्याय होगा। तो हमें सरकार के ऊपर पूरा विश्वास है, मंत्री जी के ऊपर पूरा विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। तो खेल मंत्री के साथ हुई 7 घंटे तक बैठक के बाद खिलाड़ियों ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया है और ये आश्वासन उनको मिला है कि कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। तब तक ब्रजभूषण को फेडरेशन से अलग रखा जाएगा और कमेटी ही फेडरेशन का काम आगे चलाएगी। जतिन गोस्वामी सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ। जतिन, ये जो कमेटी बनाने की बात कही गई है, कितने सदस्यों की कमेटी होगी, कौन कौन इस कमेटी में शामिल होंगे और क्या आश्वासन मिला है खेल मंत्रालय की ओर से इन खिलाड़ियों को? आज बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी। हालांकि अभी फिलहाल कमेटी बनाने का जिक्र कर दिया गया है, आश्वासन पहले दे दिया गया था और अब ऐलान कर दिया गया है। तो इससे कहीं ना कहीं फिलहाल ये कहा जा सकता है कि खिलाड़ी संतुष्ट हैं। 4 हफ्तों में ये कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट दे देगी और उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इसे इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर भी कहा जा सकता है, क्योंकि हम लगातार ये कह रहे थे कि खिलाड़ियों का अपमान जो है वो बर्दाश्त नहीं होगा और उनका सम्मान जो है वो सर्वोपरि है। तो कहीं ना कहीं अनुराग ठाकुर जो है वो इस मामले में खिलाड़ियों के लिए एक आश्वासन लेकर आए थे और उसके बाद अब ऐलान कर दिया गया है। तब तक एक बड़ी बात यह है कि जो ब्रजभूषण है वो संघ के अध्यक्ष पद पर रहेंगे जरूर, लेकिन कामों से खुद को अलग रखेंगे। कमेटी ही पूरा काम जो है वो देखेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के लिए भी ये एक पहला स्टेप है जीत की तरफ, जो वो मांग कर रहे थे उस लिहाज से। लेकिन अब क्योंकि खिलाड़ी जो मांग कर रहे थे, जो आरोप लगा रहे थे, उस पर क्या कुछ निकल कर सामने आता है जांच में, ये भी इस कमेटी की जांच रिपोर्ट में सामने आ जाएगा। और जिस तरह की संगीन आरोप जो है ब्रजभूषण पर लगे हैं वो भी अब साफ हो जाएगा कि भले ही वो आरोपों से इनकार कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये निकलकर सामने आएगी। जतिन, क्योंकि 5 बार समय बदला गया, ब्रजभूषण की ओर से कहा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बहुत कुछ ऐसा तूफानी बोलेंगे जो सुनामी आ जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन बार बार वो मीडिया के सामने आने से बचते रहे और फिर ये कह दिया गया कि अब 22 जनवरी को हम बैठक करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, ये बता दें कि कल सुबह 8 बजे ही ये जानकारी मिली थी कि जो खिलाड़ी हैं वो अनुराग ठाकुर से मिल सकते हैं। और इसके बाद जो ब्रजभूषण हैं उन्होंने कहा था कि 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन खिलाड़ियों का डिले हुआ मिलने से। और ये बताया गया कि ब्रजभूषण जो है वो लगातार दिल्ली की एक्टिविटीज पर नजर बनाए हुए थे और उन्होंने इसलिए टाइम पहले चेंज किया, 4 बजे का टाइम किया, क्योंकि वो सवालों के घेरे में थे। तमाम चौतरफा सवाल उनसे पूछे जा रहे थे और इसके अलावा पॉलिटिसाइज भी पूरा मामला हुआ। तमाम राजनीतिक पार्टियां इसमें कूद चुकी थी और सरकार भी क्योंकि गंभीर थी इस मामले में और पूरी तरह से प्रेशर में ब्रजभूषण नजर आ रहे थे। हालांकि अगर हमने उनकी एक्टिविटी देखी तो उसमें उनको प्रेशर कहीं नजर नहीं आया, जिसके बाद ये सवाल भी उठ रहे थे कि आखिरकार जो पुराने वीडियो भी आए उनके व्यवहार को लेकर भी सवाल उठने लगे थे। शाम तक उन्होंने कहा कि फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 6 बजे 6:30 बजे, लेकिन टाइम लगातार बदलता गया और अब ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि वो जवाबों से बचते रहे। कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि बहुत सारे सवाल जो हैं वो जतिन, खिलाड़ियों के साथ, पहलवानों के साथ खेल मंत्रालय की बैठक का जो दौर है वो कई बार चला है। शुरुआती दौर में भी कमेटी बनाने की बात सामने आई थी, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है, कमेटी ऐसा क्या करने वाली है जिसके बाद ये पहलवान संतुष्ट हो गए हैं? और शुरुआती जब बातचीत हुई थी तब ये संतुष्ट नहीं नजर आ रहे थे। पहले तो कहा जा रहा था इस्तीफे से कम कुछ भी उनको मंजूर नहीं होगा, पूरे फेडरेशन को आप भंग कीजिए। अब ऐसी क्या मांगे मानी गई है?
देखिए, क्योंकि जो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने खिलाड़ियों के साथ बैठक की, लगातार बैठक हुई, और हमने कल ये बताया कि किस तरह से खेल सचिव भी अनुराग ठाकुर के घर पर पहुंची थी और एक पूरा मंथन हुआ। उसके बाद खिलाड़ियों से भी बातचीत की गई। 7 घंटे तक बताया गया है कि कल खिलाड़ियों से बातचीत हुई है और उनको ये बताने का प्रयास किया गया है कि जो ये पूरा मामला है बेहद गंभीर है, और क्योंकि आरोप लगे हैं और जो लोग हैं, जो आरोप लगाने वाले, सीधा जो प्रत्यक्ष आरोप लगाने वाले जो लोग हैं, वो विनेश फोगाट ने कहा था कि हम उनको सामने लाएंगे। वो भी अभी सीधे तौर पर सामने नहीं आए हैं, सीधी कोई कंप्लेंट नहीं दी गई है। तो ऐसे में जांच बनती है और जांच में थोड़ा वक्त लगता है, और अब इसीलिए क्योंकि 4 हफ्तों में जांच जो है वो पूरी होगी, कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, तो तब तक के लिए जाहिर है कि ये धरना जो है खत्म करने का ऐलान जो खिलाड़ियों की तरफ से वो कर दिया गया। और 4 हफ्ते की रिपोर्ट के बाद ये पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि जो भी आरोप लगे हैं वो उसमें कितनी सच्चाई है, या फिर बृजभूषण जो बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। ये तमाम चीजें जो है वो साफ होंगी, और यही आश्वासन दिया गया, जिसके बाद खिलाड़ी फिलहाल संतुष्ट हो गए हैं। जतिन, क्योंकि ये भी एक बात है, क्या ये जो अभी धरना खत्म हुआ है ये फिलहाल के लिए हुआ है? 4 हफ्तों का इंतजार किया जाएगा कि कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, उसके बाद आगे क्या एक्शन होगा, या प्रोटेस्ट परमानेंट खत्म हो गया है? देखिए, अभी ये नहीं कहा जा सकता कि प्रोटेस्ट परमानेंट खत्म हो गया है, लेकिन क्योंकि कमेटी का आश्वासन दिया गया है, और दूसरा खिलाड़ियों के लिए पॉजिटिव बात यह है कि बृजभूषण जो है वो कमेटी से अलग रहेंगे। भले ही वो अध्यक्ष पद पर रहेंगे, लेकिन कमेटी के जो काम है, माफ कीजिए, WFI की जो काम है, उसके वो सीधे तौर पर उसमें इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये खिलाड़ियों के लिए जीत का एक पहला स्टेप है, जो वो मांग कर रहे थे उस लिहाज से अगर देखें। लेकिन क्या जो खिलाड़ी आरोप लगा रहे थे उसके कोई सबूत वो पेश कर पाते हैं, और जो कमेटी है अपनी जांच में वो सबूत जुटा पाती है, और फिर बृजभूषण पर कोई एक्शन होता है, ये पूरे 4 हफ्ते बाद साफ होगा। और क्योंकि देखिए, मार्च में कार्यकाल भी खत्म हो रहा था बृजभूषण का, और बृजभूषण जब सामने आए तो उन्होंने ये कहा था कि वो आरोप जो लगे हैं उन पर एक क्रिमिनल बनकर इस्तीफा नहीं देंगे। तो ये तो उन्होंने साफ कर दिया था कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, और कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करने वाले थे उसमें उन्होंने पहले जो मैसेज पोस्ट किया था उसमें लिखा था कि वो साजिश का पर्दाफाश करेंगे। लेकिन क्योंकि प्रेशर बहुत था बृजभूषण पर, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, और खिलाड़ियों पर भी प्रेशर था। खिलाड़ियों ने यह भी कहा कि जब पानी सर से ऊपर गुजर गया तब उन्हें इस तरह का कदम जो है वो उठाना पड़ा, दिल्ली आकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना पड़ा, धरना देना पड़ा। आखिरकार अनुराग ठाकुर सामने आए और उन्होंने इस पूरे मामले को काफी सहजता और बैलेंस करके समझा। अधिकारियों के साथ एक तरफ मंथन किया और दूसरी तरफ खिलाड़ियों को समझाने का भी पुरजोर प्रयास किया। अब 4 हफ्ते का ये वक्त है, बहुत सी ऐसी चीजें भीतर खाने हो रही होंगी जिन चीजों को रिवील नहीं किया जाना चाहिए था, और इसीलिए इस पर पूरे संजीदगी के साथ हैंडल किया है खेल मंत्रालय ने, और इसीलिए अब कमेटी की बात को लेकर पहलवान भी मान गए हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, मैं लौटूंगी आपके पास जतिन। बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं कि पहलवानों के आरोपों को लेकर IOA ने बैठक की है, यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से बैठक हुई। भारतीय ओलंपिक संघ ने 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है। कमेटी बृजभूषण पर लगे आरोपों की जांच करेगी। यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच भी ये कमेटी करने वाली है, जिसमें मैरी कॉम होंगी, डोला बनर्जी, अलकनंदा भी कमेटी में शामिल हुई है। तो ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से 7 सदस्यीय की कमेटी बनाई गई है, जिसके बाद पहलवानों ने धरना खत्म किया है और जांच कमेटी पर उन्होंने विश्वास जताया है कि ये जांच कमेटी आगे पूरी पड़ताल करेगी और जो आरोप हैं उनकी सच्चाई सामने आएगी। जतिन, क्योंकि IOA का इसमें इंटरफेरेंस हुआ, क्या यही वजह रही कि तमाम जो बड़े खिलाड़ी हैं, मैरी कॉम जैसे खिलाड़ी हैं, वो कमेटी में शामिल हुए हैं, इसीलिए खिलाड़ियों का भरोसा भी बढ़ा है और वो संतुष्ट हुए हैं कि इस जांच कमेटी पर उन्होंने भरोसा किया कि अब 4 हफ्ते बाद रिपोर्ट आ जाएगी। पीटी उषा को सीधा पत्र जो है वो खिलाड़ियों ने लिखा था, जिसमें मांग की थी कि उनकी जो आरोप हैं उस पर निष्पक्ष जांच हो। तो अब IOA की जो 7 सदस्यीय कमेटी है उसमें निश्चित है ये बड़े नाम शामिल है, और देखिए इसे इस तरह से समझना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर कोई खिलाड़ी जो इंटरनेशनल स्तर का खिलाड़ी है वो इस तरह के आरोप लगाता है तो इस चीज में इंटरनेशनल इफेक्ट भी पड़ता है। एक तरफ जो खिलाड़ी है उनके मनोबल पर भी फर्क पड़ता है, और दूसरी तरफ अगर देखें तो इंटरनेशनली जो है
वो इमेज को लेकर भी कई चीजें जो है वो उठती हैं। तो कहीं ना कहीं अब अगर IOA की तरफ से जो 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है वो अपनी जांच जो करेगी और वो निष्पक्ष जांच करेगी, ये निश्चित तौर पर खिलाड़ियों को पूरा भरोसा है, तो उसमें तमाम चीजें निकलकर सामने आएंगी। जतिन, एक बात तो तय है कि एक बड़ा झटका यहाँ पर ब्रजभूषण को लगा है। एक तो कमेटी से उनको अभी फिलहाल अलग रखा गया है, दूसरा जो जीत हुई है पहलवानों की वो ये है कि ब्रजभूषण इस पूरे मामले को जो राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे थे उससे अलहदा होकर एक कमेटी बनाई गई खेल मंत्रालय की ओर से और खिलाड़ियों पर विश्वास जताया गया। बिल्कुल, देखिए खिलाड़ियों पर जब विश्वास जताया गया तभी वो संतुष्ट हुए हैं और निश्चित है कि अब ये 4 हफ्ते का वक्त भी बेहद इंपॉर्टेंट है उन खिलाड़ियों के लिए, ना सिर्फ उन खिलाड़ियों के लिए बल्कि खेल जगत से जुड़े जितने भी खिलाड़ी हैं उनके जो मॉरल है उसके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि मनोबल देखिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी भी खेल में, और अगर मनोबल नहीं होगा तो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। कल क्योंकि एक बात भी सामने आई थी कि कुछ जो गलत तरह से बातें कही गई हैं उसको लेकर एक FIR भी खिलाड़ियों पर दर्ज हो सकती है, तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये जो खिलाड़ी हैं वो प्रेशर में थे। लेकिन क्योंकि अनुराग ठाकुर ने जब चारों तरफ मंथन किया और दोनों तरफ से बातचीत का दौर चला, कई राउंड का बातचीत का दौर चला और उसमें ये आश्वासन उनको मिल गया कि हाँ कमेटी जो है वो अपना काम निष्पक्ष करेगी। और फिर ब्रजभूषण के लिए बड़ा झटका साफ तौर पर नजर आता है कि एक तरफ वो WFI के कार्यों से अलग रहेंगे, सीधा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे, किसी को हटा नहीं पाएंगे, किसी पर कोई प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ कमेटी ही जो है उसके सदस्य सब कुछ करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के लिए एक पहली जीत का स्टेप, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं कि है, लेकिन पूरी जीत खिलाड़ी यही कह रहे हैं कि तभी होगी जब दूध का दूध पानी का पानी होकर सच सामने आ जाएगा और इस मामले में जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। बिल्कुल जतिन, भरोसा जताया है। अब क्या बताया जा रहा है कि आगे की रणनीति क्या होगी, इस कमेटी की डेडलाइन क्या है? देखिए 4 हफ्ते का वक्त है डेडलाइन का, जैसा कि हमने बताया, और 4 हफ्ते में ही पूरी रिपोर्ट जो है वो सौंपनी होगी। और क्योंकि खेल मंत्रालय की निगरानी में ये पूरी कमेटी रहेगी, और ये बता दें कि इंडिया न्यूज ही वो पहला चैनल था जिसने इस बात को बताया था कि एक कमेटी बनाई जा रही है। कल हमने सबसे पहले ये भी बताया था कि मीटिंग सुबह जो हो रही है पोस्टपोन हो सकती है, फिर शाम के समय जब मीटिंग हुई और देर रात तक ये पूरा जो प्रकरण है वो क्लियर हो गया कि एक कमेटी बना दी गई है। और उसके बाद अब जो दूध का दूध पानी का पानी है, जो क्लैरिटी है इस पूरे मामले में वो हो जाएगी। और अखाड़ा बन चुका था जंतर मंतर, और ये कहें कि राजनीतिक अखाड़ा भी बन चुका था सोशल मीडिया, जहां पर तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा था। इस मामले को ब्रजभूषण की तरफ से लगातार दूसरा रंग, राजनीतिक रंग देने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन खिलाड़ी लगातार इनकार कर रहे थे। खिलाड़ी ये कह रहे थे कि हमारे मंच पर तो कोई राजनीतिक व्यक्ति कदम भी नहीं रख सकता है। कुछ राजनीतिक लोग आए थे जिनको वापस भेज दिया गया था। ये सभी चीजें हैं जो खिलाड़ियों के लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के रूप में साबित हुई हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि खिलाड़ियों को जब भरोसा पूरा हुआ है और उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि फिलहाल के लिए धरना जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। बिल्कुल जतिन, ये बात खिलाड़ी समझ रहे थे कि राजनीति अगर इसमें इन्वॉल्व की जाएगी तो ये दूसरा रंग ले लेगा, उनकी लड़ाई बीच में अधूरी रह जाएगी, और इसीलिए बड़ी ही सहजता के साथ, बड़े ही अच्छे बेहतरीन ढंग से उन्होंने इसको पेश किया, अपनी बात को सरकार के सामने रखा और ये सीधा कहा कि हमारी लड़ाई सरकार से नहीं बल्कि फेडरेशन से है, क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था, सवाल उठा रहा था। देखिए बिल्कुल, जो खिलाड़ी हैं वो ये भी कह रहे थे कि पूरी फेडरेशन में जो भ्रष्टाचार है वो फैला हुआ है। अब क्योंकि सरकार के पास इस मामले में कुछ लिमिट्स थी, सरकार ने ये साफ कर दिया था कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है WFI, और उसमें सीधा इन्वॉल्वमेंट, किसी को हटाने या बर्खास्त करने का अधिकार सरकार के पास नहीं है। लेकिन क्योंकि जांच का अधिकार सरकार के पास है, कमेटी बनाने का अधिकार था, कमेटी बना दी गई है, अब वो कमेटी अपनी जांच करेगी। और इस बीच क्योंकि अगर ब्रजभूषण की बात करें तो उनकी सभी शक्तियां जो हैं वो फिलहाल खत्म रहेंगी, वो अपना कोई भी अधिकार जो है वहां पर प्रयोग नहीं कर पाएंगे, जिससे खिलाड़ियों को यह भी आश्वासन है कि कहीं जांच को प्रभावित करने के लिए ब्रजभूषण कोई कदम ना उठा दे, कुछ ऐसा ना कर दे कि जांच प्रभावित हो और उनके फेवर में चली जाए। तो ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि वहां पर अब उनका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं रहेगा। जो भी दस्तावेज है या जो भी पूर्व में हुआ है, किसी को इस तरह का कोई फेवर दिया गया है जो गलत तरीके से दिया गया है, ये सब चीजें साफ हो जाएंगी। क्योंकि किसी भी खिलाड़ी का जो जिस तरह की उसकी स्ट्रेंथ होती है, जिस तरह की उसकी एलिजिबिलिटी होती है, अगर उससे हटकर उसे किसी और लेवल पर भेजा गया होगा या कोई एलिजिबल खिलाड़ी जो अच्छा जो प्रदर्शन करता होगा उसको मौका नहीं दिया गया होगा, ये सब चीजें कमेटी की जांच में साफ हो जाएंगी। और उससे यह भी साफ हो जाएगा कि कहीं किसी तरह का गलत व्यवहार करके या किसी गलत तरीके से तो किसी खिलाड़ी को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया गया है, और कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनको मौका नहीं मिला है वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, ये सब भी चीजें साफ हो जाएंगी। और इसीलिए खिलाड़ी आश्वस्त हैं और 4 हफ्ते में सब कुछ साफ होगा। बिल्कुल जतिन,
आरोप कई हैं क्योंकि स्पॉन्सर्ड फी भी खिलाड़ियों को नहीं दी जाती है, उसको भी हड़प लिया गया, ये भी आरोप लगाया गया। साथ ही प्रताड़ित करने का आरोप लगातार यहाँ पर लगाया गया है खिलाड़ियों की ओर से। ये भी कहा गया कि बैन करने की धमकी दी जाती है, जान से मारने की धमकी दी जाती है। वाकई ये आरोप बेहद गंभीर हैं। और एक और जो मांग यहाँ खिलाड़ियों की ओर से की गई वो हमने जो प्रदर्शन में सुना, क्योंकि हम भी लगातार ग्राउंड पर थे जतिन, तो ये यहाँ पर कहा जा रहा था कि देखिए बैकग्राउंड जरूर देखना चाहिए कि जो अध्यक्ष फेडरेशन का बन रहा है वो खिलाड़ियों की कितनी समझ रखता है, खेल जगत को कितना वो समझता है। क्या उसी बैकग्राउंड से अब कोई नया अध्यक्ष बनकर सामने आएगा अगर इन आरोपों में सच्चाई सामने आती है? देखिए, ये क्योंकि WFI का इंटरनल मैटर है, अब ये निश्चित है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और जो उसका अध्यक्ष होता है वो इलेक्टेड और सिलेक्टेड होता है। तो अब ये उनके सदस्यों को फ्यूचर में देखना होगा कि वो किस तरह से किसी अध्यक्ष को चुनते हैं। लेकिन हाँ, ये सवाल उठ रहा था कि जो एलिजिबल व्यक्ति हो, जो उस खेल जगत से, उस पर्टिकुलर खेल से जुड़ा हुआ रहा हो या उसने कोई इस खेल जगत में अच्छा प्रदर्शन किया हो, उसका ही कोई संबंधित व्यक्ति अध्यक्ष होना चाहिए। तो ये सवाल जरूर गया था और अब आने वाले वक्त में ऐसा लगता है कि जब ये इतना बड़ा प्रकरण हुआ है और कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पर सवाल WFI उस इंडिपेंडेंट बॉडी को लेकर भी उठे हैं, तो इसको आगे आने वाले वक्त में वो संस्था ध्यान में रखकर अब इसका सिलेक्शन और जो इलेक्शन है वो करवा सकती है। लेकिन क्योंकि सरकार से भी यही हमने जब बात करने की कोशिश की सरकारी नुमाइंदों से, तो उनका भी ये कहना है कि ये उनका इंटरनल मैटर है और किसी भी पद की जो वहां पर चीजें हैं उसमें हटाना या बर्खास्तगी का निर्णय भी उन्हीं का हो सकता है। लेकिन हाँ, सरकार जांच कराएगी जिसका आश्वासन दिया गया और वो जांच अब जो है कंडक्ट हो रही है। और ये कहें कि अब खिलाड़ियों के लिए आज का दिन, आज से ये 30 दिन बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद महत्वपूर्ण है। यानी जतिन 3 दिन तक जो ये धरना चला है उसमें कहीं ना कहीं खिलाड़ियों की बात को सरकार ने सुना भी, समझा भी और इसीलिए जांच कमेटी बनाई गई है। अब खिलाड़ी इस बात का इंतजार करेंगे कि रिपोर्ट आएगी और उसके बाद क्या एक्शन होगा ये देखना होगा। क्या रिपोर्ट को लेकर अभी इंतजार किया जाएगा या फिर जो लीगल जांच की बात यहाँ पर कही जा रही थी वो भी साथ साथ चलेगी? जतिन, तकनीकी खामी है, आवाज आपकी नहीं आ रही है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो खिलाड़ियों की एक तरीके से ये पहली जीत हुई है और सरकार ने उनकी मांगों को माना है और इसीलिए ये पूरी कमेटी गठित की गई है जो जांच करेगी और 4 हफ्ते बाद ये रिपोर्ट सामने आएगी।